कुछ फिजिक्स का फॉर्मूला बताते हैं जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एज गुना समय या विस्थापन बराबर होता है वेग गुना समय। अगला है चाल या वेग, स्पीड या वेलोसिटी। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, या वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। अगला है त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है वेग बट्टा समय। त्वरण बराबर होता है वेग बट्टा समय, या किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला है बल, फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर है कार्य, वर्क। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। अगला है शक्ति, पावर। तो पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम, कार्य बटा समय। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। आगे है घनत्व, डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बट्टा वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बट्टा वॉल्यूम। ये रो है, इसको बोलते हैं रो। डेंसिटी को, घनत्व को रो से डिनोट करते हैं। अगला है संवेग, मोमेंटम। रेखीय संवेग, लिनियर मोमेंटम, इसको वेक्टर p से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। फिर है आवेग, इम्पल्स। तो इम्पल्सिव फोर्स या इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम। आवेग बराबर होता है बल गुना समय। उसके बाद है बल आघूर्ण, टॉर्क। तो टॉर्क को ऐसे डिनोट करते हैं, ये वेक्टर होता है। तो टॉर्क इक्वल टू होता है r क्रॉस f। इसको बोलते हैं टाउ। इसको क्या बोलते हैं? टाउ। इसको बोलते हैं टॉर्क या टाउ से डिनोट करते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू होता है r क्रॉस f, यानी बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। उसके बाद है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है m इंटू आर का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है m इंटू आर का स्क्वायर, द्रव्यमान गुना दूरी का स्क्वायर। फिर बात करते हैं प्रेशर या स्ट्रेस, दाब या प्रतिबल। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बट्टा एरिया। प्रति एकांक क्षेत्रफल आरोपित बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल आरोपित बल को प्रतिबल कहते हैं, या प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। फिर बात करते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या हो जाता है F/L, यानी फोर्स बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। उसके बाद है एंगल। तो एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। तो एंगल बराबर क्या होता है? चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, आर्क बाई रेडियस। एंगल बराबर होता है आर्क बाई रेडियस। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं या न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू से भी डिनोट करते हैं या f से भी डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति f इक्वल टू क्या होता है 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल। फिर बात करते हैं अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। ये सर्कुलर मोशन में यूज होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स FC बराबर होता है mv² बटा r, यानी द्रव्यमान, वेग, त्रिज्या। गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F बराबर G बटा r का स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा वाला m मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, छोटा वाला m मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान, r मतलब दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, और यहाँ पे g को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहाँ g को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और g जो है ना एक नियतांक है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स होता है और g का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगला बात करते हैं कूलम्ब बल, कूलम्ब फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स F बराबर होता है K × Q1 गुना Q2 बटा r²। ये हो गया आपका कूलम्ब बल, कूलम्ब फोर्स। फिर है विद्युत आवेश, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और Q बराबर होता है I × T, यानी विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज
Q बराबर होता है I इंटू टी, विद्युत धारा इंटू समय। फिर बात करते हैं विद्युत धारा का, तो इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, I बराबर होता है Q बाई टी, I बराबर होता है Q बाई टी। विद्युत धारा बराबर होता है विद्युत आवेश बटा समय। फिर बात करते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है F बटा Q, F बटा Q, बल बटा आवेश, बल बटा आवेश। फिर बात करते हैं विद्युत विभव का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो V बराबर होता है W बटा Q, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। फिर बात करते हैं धारिता का, तो धारिता कैपेसिटेंस C बराबर होता है Q बटा V, Q बटा V, धारिता C बराबर होता है Q बटा V। फिर प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो इंटू एल बटा ए, यानी किसी चालक का प्रतिरोध R इक्वल टू होता है रो इंटू एल बटा ए। चालक का लंबाई है, ए मतलब एरिया है, रेसिस्टिविटी है। या एक और होता है ओम के नियम से R इक्वल टू V बटा आई, V बटा आई। प्लैंक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट, जैसे एक फार्मूला होता है एनर्जी बराबर होता है H न्यू, एनर्जी बराबर होता है H न्यू, तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि H इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट H इक्वल टू E बटा न्यू, E बटा न्यू, यानी एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी, प्लैंक कांस्टेंट H इक्वल टू एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला याद करना। एक अगर फार्मूला आपको याद है ना, तो फिजिक्स के लिए आप उसका डेफिनेशन बना सकते हैं, उसका ऐसा यूनिट लिख सकते हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं, उससे न्यूमेरिकल बना सकते हैं, उस हर चीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला।